बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 6.1 और 2 के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। अब मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके उन तमाम सॉल्यूशंस को प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं चैप्टर नंबर 6 में, और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक टैग कर दूंगा 6.1 के भी और 6.2 के भी। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं 6.1 के अंदर काफी डिटेल के साथ। इस वीडियो लेक्चर के अंदर 6.3 के अंदर जो मेन टॉपिक हमारा जो डिस्कस करना है दैट इज फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ठीक है, इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज 6.2 के अंदर काफी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ये लिखी हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये 6 रेशियोज हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर काफी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, और वहां पर मैंने आपको इनको याद करने का तरीकाकार भी बताया था कि इनको कैसे हमने याद रखना है। ठीक है, इन रेशियोज की मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन फाइंड आउट करना जो यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी इन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमें गिवन होंगी, उनको हमने प्रूव करना है। वो क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या करना है, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन होगी, ठीक है, और हमें रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। जैसे यहां पर मेरे पास एक वैल्यू गिवन है sin थीटा इज इक्वल टू 2/3, और बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जैसे cos है, टेंजेंट है, कोसेकेंट है, सेकेंट और कॉट, ये वैल्यूज निकालनी होंगी। एक गिवन होगी, रिमेनिंग हमें फाइंड आउट करनी होगी। जैसे सवाल क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो आपका एंगल है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। यहां पर मैंने व्हाइट बोर्ड पे रिप्रेजेंटेशन की हुई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, और इधर मैंने वर्ड लिखा है ऑल पॉजिटिव। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 3 बेसिक है, 3 उसके रेसिप्रोकल्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। आगे डिटेल में क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट में तो 6 की 6 पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 2 वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बाकी 4 नेगेटिव होती हैं। साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, ये 2 पॉजिटिव होंगी क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट इनटू कोटेंजेंट, ये वैल्यूज पॉजिटिव होती है, बाकी 4 नेगेटिव होती हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सेकेंट जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये 2 वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बाकी 4 नेगेटिव वैल्यूज होती हैं हमारे पास। ठीक है, बस आपने ये एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है, इसके अलावा इसके डिटेल में क्वेश्चंस नहीं है। बस फर्स्ट क्वाड्रेंट की हद तक ही आपके सिलेबस के अंदर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऊपर मैंने एक सेंटेंस भी लिखा है, इसको याद कैसे रखें जी, कौन सा किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है। इधर मैंने सेंटेंस लिखा है ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल से मुराद है फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्कूल यानी स्कूल का फर्स्ट लेटर और साइन का फर्स्ट लेटर जिसे मैंने मार्क भी किया है, इससे मुराद साइन होगा। 2 का फर्स्ट लेटर से मुराद क्या होगा, टेंजेंट। ऑल स्कूल टू कॉलेज, सी से मुराद कॉस। ये अरेंजमेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। इस तरह ये सेंटेंस याद रखें तो आपको बड़ी आसानी के साथ वैल्यूज का पता चलेगा कौन सी किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमें एक वैल्यू गिवन की है, बाकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी है, राइट एंगल ट्राइंगल की मदद से बड़ी आसानी के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल की ही मदद से रेशियोज डिफाइन करते हैं। ये प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर काफी डिटेल के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ चीजें, अब यहाँ पर डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करूंगा। आपको नाम होने चाहिए, याद होने चाहिए, सॉरी। इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, और इसे हाइपोटेन्यूज। अब साइन गिवन है, बाकी 5 वैल्यूज कैसे निकालेंगे। अब जब तक ये तीनों नंबर्स कंप्लीट ना हो जाएं तब तक हम वैल्यूज नहीं निकाल सकते तमाम की तमाम। हमें साइन का कॉम्बिनेशन याद है, मैंने कहा था आपने ये याद करने सेंटेंस, सम पीपल हैव,
इधर लिखते हैं जैसे सम पीपल हैव, ये चीज आ गई हमारे पास। पीपल की वैल्यू यानी पी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2, ये परपेंडिकुलर होता है जी। और हैव की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3। दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू मिसिंग है। अगर ये मिल जाए ना तो बाकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है, यहां पर मैंने एक पाइथागोरस थ्योरम लिखा है। पाइथागोरस थ्योरम हम राइट एंगल की थर्ड साइड जो मिसिंग होती है उसे फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास दो साइड्स तो हैं, एक P परपेंडिकुलर है, दूसरा क्या हमारे पास H हाइपोटेन्यूज है। अब ये कॉम्बिनेशन आपने याद रखना है। नीचे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके मुताबिक आप याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से कभी नहीं भूलेगा। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये छोटे छोटे ट्रिक्स याद करवाने पड़ते हैं ताकि फॉर्मूले आसानी के साथ याद रहें बच्चों को। हाई ब्लड प्रेशर कॉमनली यूज करते हैं हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को पढ़ते हुए लोगों का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो ये याद रखिएगा, आपको याद भी रहेगा बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से जो वैल्यू मिसिंग होगी वो हम फाइंड आउट किया करेंगे। बेस नहीं है जी हमारे पास, ये वाली बेस। अब इस फार्मूले की मदद से बेस फाइंड आउट करेंगे। कैसे, चले जी स्टार्ट करते हैं। बाय यूजिंग फार्मूला पाइथागोरस, बाय यूजिंग करते हैं जी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। कौन सी वैल्यू मिसिंग है, बेस, वो फाइंड करनी है। रीअरेंज कर लेते हैं, पहले जो फाइंड करनी है ये फाइंड करनी है। इस वाली टर्म्स को मैं इधर लेकर आ रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगी इधर आगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि बेस तो हमने फाइंड आउट करनी है। तरतीब दे ले फिर आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा, एक ही दफा सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है जी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या 3 का स्क्वायर, और हमारे पास क्या आ जाएगी दूसरी वैल्यू परपेंडिकुलर यानी 2 का स्क्वायर। ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। ये 9 होता है और ये कितना होता है 4, 9 माइनस 4 दैट इज बेस का स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर की, दैट इज 5। और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो दो वैल्यूज आती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि उसने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम वैल्यूज पॉजिटिव, यानी हमने वो पॉजिटिव नंबर लेना है। स्क्वायर रूट की दो वैल्यूज आती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इधर मैं जस्ट √5 कंसीडर करूंगा। बेस स्क्वायर, स्क्वायर कैसे कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर लेने से, तो मैंने यहां पे स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। ये चीज आ गई। अब हमने वैल्यूज निकालनी, कौन कौन सी वैल्यूज निकालनी है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन से कोशिश किया करूंगा मैं स्टार्ट करना। साइन की वैल्यू तो हमें स्टार्टिंग में गिवन थी, तो साइन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन थीटा किसके बराबर था जी, 2/3। ये वैल्यू तो हमें मालूम है, और साथ में इसका रेसिप्रोकल लिखा करूंगा इधर। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है साइन का, दैट इज कोसेकेंट। तो इधर लिख लेते हैं कोसेकेंट थीटा। इसको उल्टा आगे लिख देना आपने, रेसिप्रोकल 3 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, बड़ी आसानी के साथ। ये दो वैल्यूज तो आ गई, पीछे 4 रह गई। साइन के बाद हम कोस की वैल्यू निकाला करेंगे। कोस का कॉम्बिनेशन मैंने आपको याद करवाया था, कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर। तो ब्राउन की वैल्यू क्या आई मेरे पास, यहां पर इधर लिख लें √5। तो ब्राउन की वैल्यू आ गई √5, और हेयर की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू दैट इज 3। ले जी कितनी आसानी के साथ सॉल्व हो गई, ठीक है। और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट, वो साथ में लिख लेते हैं, सीकेंट थीटा। इसको उल्टा आगे लिख देते हैं, 3 ऊपर और √5 नीचे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, एक वैल्यू निकालो, दूसरा उसका रेसिप्रोकल। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ये लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको सेंटेंस कहा था, याद कर लीजिए, अब बार बार ये रिपीट होने हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2, और बेस की वैल्यू कितनी आ गई √5, ठीक है। थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको याद करवाया था। अब लास्ट में टेंजेंट, टेंजेंट का रेसिप्रोकल यहां पर, ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज कॉट। तो मेरे पास कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट
थीटा इज इक्वल टू, इसको उल्टा आगे लिख दें, √5 ऊपर और मेरे पास आ जाएगा 2 नीचे। तो ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास। बड़ी सिंपल सी टेक्निक से जितने भी पार्ट्स आएंगे ना, सब में तरीकाकार सेम है। अगर एक आपको समझ आ गया, बाकी ऑटोमेटिकली आसानी के साथ आप सोल्व करें। मैं सोल्व तो करवाऊंगा, लेकिन आपको ये समझ आ जाए फिर आगे भी सोल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू गिवन हो उसका कॉम्बिनेशन इधर लिख लें। लिखने के बाद आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। जो वैल्यू मिसिंग होगी, तीनों में से 2 होंगी, एक मिसिंग होगी। ठीक है, वो निकालने के बाद हम ये काम किया करेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज आ जाएंगी, हमें सोल्यूशन मिल जाया करेगा। बस ये काम करना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 की 6 हमने वैल्यूज एक दी थी, उसकी मदद से रिमेनिंग वैल्यूज निकाल ली। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें कोस गिवन है। कोस की वैल्यू क्या, 3/4। इसका क्या सेंटेंस याद करवाते, करली ब्राउन हेयर, यानी B/H, करली ब्राउन हेयर, ये चीज आ गई। तो ब्राउन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई हमारे पास, और हेयर की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 4। अब ये 2 वैल्यूज है हमारे पास, एक मिसिंग है। कौन सी मिसिंग है, परपेंडिकुलर मिसिंग है। वो फाइंड आउट करेंगे किसके जरिए से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है इस दफा, परपेंडिकुलर। तो रीअरेंज कर लेते हैं पहले। तो ये फाइंड करनी है, ये इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस ये बेस स्क्वायर इधर आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हमारे पास, दैट इज 4 स्क्वायर, माइनस बेस की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9, क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 7 के बराबर आ गई। ठीक है, इधर से इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट में जस्ट पॉजिटिव वैल्यू अज्यूम करनी, नेगेटिव नहीं, बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है, तो याद रखना आपने। तो √7, चले जी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, जो वैल्यू मिसिंग होगी बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम उसे फाइंड आउट कर लें। जब तीनों कंप्लीट हो जाएं, √7 आ गए, तीनों वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी, परपेंडिकुलर की भी, बेस की भी, हाइपोटेन्यूज की। फिर हम इन 6 वैल्यूज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मुझे गिवन कौन सी थी स्टार्टिंग के अंदर, 3/4। कोस की वैल्यू गिवन थी 3/4। पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। कोस का रेसिप्रोकल मैंने सामने ही लिखा है, पहले पार्ट के अंदर मैं डिटेल के साथ बता चुका हूं। इसका रेसिप्रोकल, इसको उल्टा आगे लिख दें, 4 ऊपर 3 नीचे। जो वैल्यूज गिवन है साथ उसका रेसिप्रोकल बड़ी आसानी के साथ हमें पता चल जाता है। ठीक है, इस तरह का सवाल एमसीक्यूज में भी दे सकता है आपको। ठीक, चले जी। साइन, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, तो पीपल की वैल्यू कितनी है जी, √7, और हैव कितना हमारे पास, दैट इज 4, ये लिखा हुआ है। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट, यानी इसको उल्टा आगे लिखना हमने। तो 4 ऊपर √7 आ गया हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल टू, बल्कि ये तो सोल्व हो चुकी है ये दोनों जो हमें गिवन थी, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। इस सेंटेंस को देखिए, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। पी की वैल्यू क्या आ गई इसमें, √7, और ब्रशेस की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 3। टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, यानी इसको उल्टा आगे लिखना अब, 3/√7। तो ये ले जी, सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया। बड़े सिंपल से सवाल हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चले बच्चे, नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। इस दफा हमें जो वैल्यू गिवन है दैट इज टेंजेंट 1/2। टेंजेंट की वैल्यू गिवन है, तो टेंजेंट का क्या कॉम्बिनेशन है हमारे पास, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। पहले तो ये मेंशन कर लें आप, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो यहां से P की वैल्यू क्या मिली हमें, 1, और बेस की वैल्यू क्या मिली, 2। और कौन सी फाइंड आउट करनी है इस दफा, हाइपोटेन्यूज यानी H। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी हाई ब्लड प्रेशर, जो मैंने सेंटेंस याद करवाया, जो लिखा भी हुआ है इधर। ठीक है, चले जी, H फाइंड आउट करना है इस दफा, H² हाइपोटेन्यूज। तो रीअरेंज नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। बेस की वैल्यू कितनी है, 2,
2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना आ जाएगा 5, और एच स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारे पास 5। तो अंडर रूट लेने से हमें क्या वैल्यू मिलेगी एच की, अंडर रूट 5। पॉजिटिव अज्यूम करनी, नेगेटिव अज्यूम हमने नहीं करनी, ठीक है। देखिए यहां पे तीनों वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी हैं। जब तीनों वैल्यूज कंप्लीट होना फिर हमने 6 वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। एक हमें दी थी। चले, सम पीपल हैव, साइन की वैल्यू निकालनी, तो सम पीपल हैव, पीपल की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 1, और हैव की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज अंडर रूट 5। ले जी, ये काम हो गया हमारे पास, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, यानी इसको उल्टा के लिखना अब हमने, अंडर रूट 5 आ जाएगा हमारे पास, क्लियर है। नेक्स्ट, करली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन की वैल्यू क्या हमारे पास 2, और हेयर की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या, दैट इज अंडर रूट 5, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज कोसेकेंट, इसको उल्टा के लिख देते हैं, अंडर रूट 5/2। ले जी, ये भी सॉल्व हो गया। ये तो गिवन थी स्टार्टिंग के अंदर, क्या गिवन थी, इसको हम वैसे लिख लेते हैं जी, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस 1/2। तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज कॉट, दैट इज 2/1। तो 1 से डिवाइड करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यही आंसर आ जाएगा हमारे पास थर्ड पार्ट का। चलिए बच्चे, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें जो वैल्यूज गिवन है, दैट इज सेकंड थीटा इज इक्वल टू 3। अब इसको यूज करते हुए हमने रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसका कोई कॉम्बिनेशन मैंने आपको नहीं लिखवाया, लेकिन जो सेकंड है ना, दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कोस का रेसिप्रोकल, यानी इसको उल्टा के अगर हम लिख दें, करली ब्राउन हेयर तो होता ही है कोस का, लेकिन उसकी मदद से हम इसको लिख सकते हैं, ब्राउन नीचे आ जाएगा और हेयर एच ऊपर चला जाएगा, तो ये एच ऊपर आ जाएगा और बेस क्या आ जाएगी नीचे। करली ब्राउन हेयर्स का उल्ट कर दें, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल कॉज होता है हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड की वैल्यू तो ये दी है, लेकिन इसको फ्रैक्शनल वैल्यू बनाना है तो इसको 3/1 कर दें, फिर आसान हो जाएगा। किसी नंबर से डिवाइड करें 1 से तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें b की वैल्यू भी तो चाहिए। चले जी, अब b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज 1, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 3। मिसिंग कौन सी है, परपेंडिकुलर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, ठीक है। जो फाइंड करनी है पहले उससे रीअरेंज कर लेते हैं। मुझे ये फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर, ये इधर ही रहेगा, ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। पहले तरतीब दे लिया करे, फिर गलती नहीं हुआ करेगी बच्चे आप लोगों की। तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा p का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होता है जी 9 - 1 कितना हो गया जी p स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 9 में से 1 को माइनस करें तो 8 के बराबर आता है हमारे पास, ठीक है। p की वैल्यू निकालनी तो स्क्वायर रूट लेना है, तो जस्ट पॉजिटिव नंबर बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट √8। जब इसको कैलकुलेटर पे देखेंगे ना, तो आपको कैलकुलेटर पे ये वैल्यू √8 नहीं देगा, वो आपको 2 देगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, आप सोल्व कर सकते हैं √8 को फैक्टर्स बना के, 2 × 2 × 2। ये आपने खुद चेक करना है। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम काफ़ी डिटेल के साथ ऐसे सवाल कर चुके हैं। अब आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। आप 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब बेसिक चीज़ें नहीं आपको बताएंगे हम, तो ये कैलकुलेटर से आपको 2 मिल जाएगा। इसी के मुताबिक आपका सोल्यूशन है बुक के अंदर। चले जी, p की वैल्यू आ गई 2 ये बन गई सम पीपल हैव। तो पीपल की वैल्यू क्या हमारे पास 2 और हैव कितना है जी 3, तो ये साइन की वैल्यू आ गई। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट, उसके सामने लिखा हुआ है, इसको उल्टा देंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 3/2।
2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। करली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन की वैल्यू क्या हमारे पास, दैट इज 1, बेस की वैल्यू 1 और हेयर की वैल्यू क्या हमारे पास, दैट इज 3, 1/3 और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। तो वो ऊपर गिवन थी हमारे पास, क्या थी, जस्ट 3/1 से मुराद 3 ही होता है हमारे पास। अगर इसको उल्टा आगे भी लिखना चाहिए तो वही आंसर आएगा, दैट इज 3, ठीक है। लास्ट में थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, तो प्रॉपर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2√2 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 से डिवाइड करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं रेस भी कर सकता हूं क्योंकि मैंने स्पेस नहीं छोड़ी, तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए, जब इसको लिखना है ना आपने, इसको अभी रेस करता हूं मैं दोबारा। टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट, यानी इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में उल्टा आगे लिखना, 1/2 तो ये आंसर आ जाएगा। इसको ना भी लिखे डिवाइडेड बाय 1 तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा इस पार्ट का, ठीक है। लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चले बच्चे, नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, दैट इज 5th। क्या वैल्यू गिवन है इस दफा हमें, कोटेंजेंट यानी कोट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 गिवन है, ठीक है। यहां पर हम स्क्वायर रूट की पहले प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं ये चीजें, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हो तब भी हम स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं जी। बेसिक चीजें दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं यहां पर, लेकिन प्लस और माइनस में सेपरेट नहीं कर सकते हम स्क्वायर रूट्स को, ये याद रखना आपने, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने बता दिया, इस पॉइंट को जरा गौर से देखना है। डिवाइड वाले को मैं सेपरेट लिख सकता हूं क्योंकि ये स्क्वायर रूट कंबाइन है, तो पहला स्टेप आसानी के लिए, क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी लहदा, तो ये आ जाएगा √3 ओवर √2, ठीक है। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी, रेडिकल एक्सप्रेशंस की प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है। अब कोटेंजेंट का कोई कॉम्बिनेशन मैंने आपको नहीं लिखवाया था, सिर्फ साइन, कोस और टेंजेंट का लिखवाया, लेकिन जो कोट है दैट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का क्या कॉम्बिनेशन है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, यानी इसको उल्टा आगे लिख देते हैं हम। अगर इसे लिखना चाहें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, बी ऊपर और पी नीचे, क्योंकि टेंजेंट का जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको याद करवाया, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, इसको उल्टा दें तो वो कॉर्ड बन जाता है, ठीक है। अब यहां पे बेस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, बेस की वैल्यू √3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू √2। अब कौन सी मिसिंग है इस दफा में, हाइपोटेन्यूज मिसिंग है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को जब थर्ड वैल्यू मिसिंग हुआ करती है, ठीक है। तो h फाइंड आउट करना है, ऑलरेडी अरेंज है, सॉरी ऑलरेडी अरेंज है, तरतीब आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं इस दफा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बेस, बेस का स्क्वायर मींस √3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस √2 का स्क्वायर, ये चीज आ गई, 3 + 2, स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, स्क्वायर इसके साथ और ये इसके साथ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 5। तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज का जब स्क्वायर रूट लेंगे इसका हाइपोटेन्यूज का, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज √5 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। पॉजिटिव रखनी है बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, तो यहां पर हम h की वैल्यू पॉजिटिव ही अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये ले जी √5 आ गया। अब बाकी काम आसान है, ठीक है। क्या कॉम्बिनेशन याद करवाया, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, तो पीपल की वैल्यू क्या हमारे पास √2 और हैव की वैल्यू कितनी है जी √5, ठीक है। ये चीज आ गई। अगर कंबाइन करना चाहे तो कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका रेसिप्रोकल वो कोसिकेंट होता है, तो √5 ऊपर और √2 नीचे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद कोस करली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन यानी बेस की वैल्यू क्या √3 ओवर √5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √5। अब इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, इसको उल्टा आगे लिख देते हैं, √5 ओवर √3 हमारे पास आ गया है, ठीक है।
लास्ट में टेंजेंट, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन अगर यहाँ पे देखें हमने लिखा है कोटेंजेंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर, दैट इज √3/√2, ठीक। और इसको उल्टा आगे इधर लिख देते हैं, जैसे थ्रू प्रॉपर ब्रशेस है ना हमारे पास, ऐसे भी लिख सकते थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। प्रॉपर की वैल्यू क्या है √2 और इसकी वैल्यू √3, तो ये उसी का रेसिप्रोकल है। ले जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यानी एक वैल्यू गिवन करता था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टोटल 6 में से, बाकी हम 5 फाइंड आउट करते थे रिमेनिंग वैल्यूज, ठीक है। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, सारे पार्ट्स के अंदर हमने एक ही तरीका कार इख्तियार किया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 6.3 का। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमें डिफरेंट आइडेंटिटीज गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 से 12 तक, उन आइडेंटिटीज को हमने प्रूव करना है इन फार्मूलों की मदद से। एक तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसे याद कर लीजिए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, इसको भी याद करना फॉर्मूले के तौर पर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर, ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं। और साथ ही साथ इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए हम इन कॉम्बिनेशन को भी यूज करेंगे, जैसे इधर मैं मार्क कर देता हूं, इनकी जरूरत पड़ेगी। कोसेकेंड और उसका रेसिप्रोकल, सेकेंड उसका रेसिप्रोकल, कोट के लिए ये यूज करेंगे हम। रेसिप्रोकल तो मैंने आपको बता दिया, कोट क्या होता है 1/टेंजेंट, लेकिन आप जब प्रूव करेंगे ना आइडेंटिटीज तो मैं रेसिप्रोकल को कम ही यूज करूंगा। मोस्टली कोट आल्सो इक्वल टू कॉस ओवर साइन होता है हमारे पास, ठीक है। और टेंजेंट साइन ओवर कॉस के बराबर होता है, ठीक है। जिनको मैंने स्टार किया है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, 1 2 3 4, इन फार्मूलों को भी यूज करेंगे साथ साथ इन 3 फार्मूलों, इनकी मदद से हमने इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मुझे ये प्रूव करना है कि साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 1 + 2 sin थीटा कॉस थीटा। किसी एक साइड को लेके चलना है, चाहे लेफ्ट लें चाहे राइट लें, मोस्टली हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। कुछ क्वेश्चंस के अंदर राइट हैंड साइड की भी जरूरत पड़ेगी हमें, तब मैं आपको बताऊंगा क्यों जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। यहां पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं 4th चैप्टर के अंदर भी, और अब छोटी क्लासों के अंदर भी पढ़ चुके 6 7 8 के अंदर। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज उसको रिमाइंड करते हैं, a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² + 2ab। फॉर्मूला रिमाइंड हो गया। अब इसको अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो भी तो स्क्वायर है ना। ये इसे a मान लें और इसे b मान लें, यह देखा a² यानी साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, प्लस b² से मुराद कॉस स्क्वायर, प्लस 2ab, a × b यानी साइन थीटा कॉस थीटा। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया मैंने, ठीक है। अब तकरीबन हमारा प्रूफ हो चुका है, इतना हिस्सा तो बन चुका है, पीछे क्या रह गया 1। तो यहां पर एक मैंने फॉर्मूला लिखा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पहला फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर। तो 1 ये किसके बराबर है, ये 1 आ जाएगा, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा विच इज राइट हैंड साइड। बस ये काम करना है हमने, एक साइड को लेके दूसरी साइड के बराबर लेकर आना है, तो हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं 6.3 का। अब ये एक्सप्रेशन मुझे गिवन है आइडेंटिटी, इसको मुझे प्रूव करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब मैं दोनों से प्रूव कर सकता हूं, लेफ्ट को लेके राइट और राइट को लेके लेफ्ट। अब मैंने आपको एक ही तरीके से लेके चलना है ताकि आपको रिमेनिंग पार्ट्स के अंदर प्रॉब्लम ना रहे। अब आपने वो साइड यूज करनी है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट, जो साइन और कोस की फॉर्म में ना हो, ठीक है। जैसे ये साइन और कोस की फॉर्म में तो है लेकिन ये नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना फिर आपके लिए आगे सवालों के अंदर भी आसानी होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं इसे राइट हैंड साइड यूज करूंगा, जरूरी नहीं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी होती है, तो राइट हैंड साइड भी हम ले सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगी,
राइट हैंड साइड 1 ओवर टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब इसको हमने कोशिश करनी है साइन और कोस के अंदर तब्दील करना है। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, जिनको मैंने मार्क किया हुआ है, स्टार लगाया हुआ है। तो टेंजेंट किसके बराबर होता है? साइन ओवर कोस। तो ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट 1 ओवर, इसका क्या कॉम्बिनेशन है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। टेंजेंट बराबर होता है साइन ओवर कॉस। ठीक है, अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है, तो अलजेब्रिक रूल हमें पता है, अगर कोई नीचे डिवाइजर के नीचे डिवाइजर हो तो ये इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहा है कोस साइन के नीचे, ऊपर आगे मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। जब कोस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस, और नीचे क्या रह जाएगा? जस्ट साइन थीटा। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है। ठीक है, इस दफा मैंने राइट हैंड साइड की मदद से लेफ्ट हैंड साइड वो भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक ही तरीके से लेके चलना है, सेम मेथड के साथ। चलें फोर्थ स्टार्ट करते हैं। चले बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये आइडेंटिटी गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये और राइट हैंड साइड हमारे पास जस्ट 1 है, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड को ही ले सकते हैं। राइट हैंड साइड से तो 1 से लेफ्ट की तरफ आना हमारे लिए मुश्किल है, तो इसमें तो हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ही। ठीक है, और उसे 1 बनाने की कोशिश करनी है हमने। तो ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब मैंने आपको कहा था साइन और कोस को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग फंक्शन है, जैसे टेंजेंट हो गया, कोसेकेंट हो गया, सीकेंट हो गया, कोट हो गया, इसको हम साइन और कोस की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। साइन और कोस को छोड़ के, इसको छोड़ देना भी हमने थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये कोसेकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? दैट इज 1 बाय साइन। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल, प्लस कोस को वैसे ही रखना अभी हमने, इसके साथ कुछ नहीं करना, और सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या है? 1 बाय कोस, 1 बाय कोस, तो यह आ जाएगा 1 बाय कोस थीटा। ठीक है, अभी जैसे मैंने इधर बताया था, अगर नीचे नंबर डिवाइजर के नीचे डिवाइजर आ जाए तो ये ऊपर आगे क्या होता है? उसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये साइन थीटा भी साइन के साथ आगे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर आगे साइन, जब साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर होता है जी, सेम नंबर। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर के बराबर। ये साइन डिवाइड हो रहा है 1 के नीचे, ऊपर आगे मल्टीप्लाई, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और नीचे क्या रह जाएगा आपके पास? जस्ट 1। ठीक है, उसे ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ समझाने के लिखा। प्लस ये एज इट इज, ये कोस अगेन डिवाइड हो रहा है इधर, ऊपर आगे इसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर, और नीचे 1 बचता है, वो मैं नहीं लिखूंगा, 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये किसके बराबर होता है? फंडामेंटल आइडेंटिटीज का पहला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो ये किसके बराबर आ गया? दैट इज 1, और ये आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये कॉम्बिनेशन भी हमने प्रूव कर दिया। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब ये आइडेंटिटी मुझे प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इस आइडेंटिटी के अंदर ना टेंजेंट है, ना सीकेंट है, ना कोसेकेंट है, ना कोटेंजेंट है। ठीक है, जस्ट साइन और कोस वाली फॉर्म है हमारे पास, लेकिन यहां पर साइन और कोस के साथ साथ क्या लिखे हुए हैं? स्क्वायर्स भी हैं। जब आपके पास साइन और कोस के स्क्वायर वाली टर्म्स हो लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो ये फार्मूला हम यूज किया करेंगे उस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड एज्यूम कर लेते हैं इस केस के अंदर, वो क्या हमारे पास? दैट इज कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज आ गई। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? जो राइट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे मुझे जस्ट कॉस की वैल्यू चाहिए, वो कैसे लेकर आनी है? इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के, जिसकी हमें वैल्यू नहीं चाहिए। किसकी नहीं चाहिए? साइन की, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है उसमें जस्ट मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए। तो साइन स्क्वायर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यहां से खत्म करना पड़ेगा।
फिर ही हमें कॉस की वैल्यू मिलेगी कॉस स्क्वायर की। तो मैं यहां से इस फॉर्मूले की मदद से जिसको एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो ये कॉस स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। इसको आपने याद रखना, ये चीजें एमसीक्यूज में भी पूछता है। ठीक, चलो जी, इसमें रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, फिर सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ये वैसे ही आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की जगह नेगेटिव है, ब्रैकेट लाजमी यूज करके, क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से गलती हो जाती है, सवाल गलत हो जाता है। तो ब्रैकेट में क्या लिखना है, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर, जैसे x प्लस एक्स कितना होता है, 2x होता है जी। कितनी दफा ये, 1 टाइम 1 टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा और -1, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, और साथ में क्या बच गया -1। तो ये राइट हैंड साइड बन चुकी है हमारे पास। तो ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, चलें जी 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं हमारे पास। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, लेकिन प्रूफ हमने थोड़ा सा डिफरेंट करना है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, उसमें हमने कॉस स्क्वायर प्रूफ किया, इसमें क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर। वैसे ही लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, अब हमने इसको अभी यूज नहीं करना, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म्स है, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जिसमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है जी, 1 के बराबर। बिकॉज फॉर्मूले के रेफरेंस दे दिए, इसकी मदद से सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें कॉस नहीं चाहिए, इस दफा साइन चाहिए, इसको खत्म करना है। जब कॉस को एलिमिनेट करना है तो साइन को मैं उधर लेके जाऊंगा इस फार्मूले की मदद से। तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया। ठीक है, अब इस कॉस की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इसकी जगह। तो क्या वैल्यू है हमारे पास, इस बार ब्रैकेट नहीं लगानी, इसका साइन पॉजिटिव होता है हमारे पास। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, इधर ये रेफरेंस लाजमी दें बिकॉज। ठीक है, ये अभी फॉर्मूला यूज किया, और ये वैसे ही आ जाएगी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा था x प्लस एक्स कितना होता है जी, 2x, तो माइनस एक्स दैट इज -2x के बराबर होता है। ठीक, यानी माइनस साइन स्क्वायर -2 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो विच इज राइट हैंड साइड। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बच्चों को बड़ी मुश्किल लगती है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ना, फिर 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। ठीक है, चलो 7 स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। अगेन हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर साइन और कोस की फॉर्म के अंदर है, ना वो कोसिकेंट है, ना वो सीकेंट है, ना कॉट है, ना टेंजेंट है। अगर वो हो तो फिर हम उस साइड को यूज करते हैं जिसमें ये चारों कॉम्बिनेशंस आ रहे हो। तो यहां पर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जस्ट साइन और कोस है हमारे पास, ना ये स्क्वायर वाली टर्म्स है, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के अंदर हमने फार्मूलों की मदद से सॉल्व कर लिया। फिर कैसे सॉल्व करें, आपको एक और रास्ता बताते हैं। अगर आपके पास सवाल के अंदर 1 माइनस साइन आ जाए या 1 प्लस साइन आ जाए, ये आपने याद रखना है। 1 माइनस साइन आ जाए, 1 प्लस साइन आ जाए, 1 माइनस कॉज आ जाए और 1 प्लस कॉज आ जाए, इन चारों में से कोई कॉम्बिनेशन आ जाए ना, आइडेंटिटीज को प्रूव करते हुए आपने सिंपल रैशनलाइज करना है। ठीक है, इसको याद रखना है। रिव्यू एक्सरसाइज में भी एक सवाल आएगा। ठीक है, चले जी, मैं कोई साइड ले सकते हैं, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये इसके बराबर आ चुका है। ठीक है, रैशनलाइज करना है, ये साइन चेंज करके
रैशनलाइजेशन से मुराद होता है कॉन्जुगेट लेके, साइन चेंज करके दरमियान वाले नंबर्स का। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, यानी इसका अगर यहां पर नेगेटिव है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, अगर इधर पॉजिटिव हो तो प्लस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, साइन चेंज करके रैशनलाइज करें और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी, ऊपर दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना वो a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में है। ये वाला नंबर a माइनस बी a प्लस बी की शक्ल के अंदर है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम 4th चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं, आप 7th 8th के अंदर भी ये फार्मूला पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, अगर एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर से मुराद क्या, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, और बी स्क्वायर से मुराद क्या है, साइन का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ जाएगी डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, और ये वैसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये चीज मैंने रेज कर दी। इधर आपने रेफरेंस लाजमी दे देना, इसका रेफरेंस मस्त दीजिएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ठीक है, तो अगर इसको लिखना चाहते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देते हैं इसे, और नीचे क्या आ जाएगा वैसे ही कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये चीज आ गई। अब इस फार्मूले को यूज करना है क्योंकि साइन स्क्वायर आ रहा है, अभी हमने 5 और 6 में यूज किया। ठीक है, क्या फार्मूला था जी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर है जी, 1 के। मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए, माइनस साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये फार्मूले याद कर लें आप। ठीक है, कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, याद कर लेंगे तो बेटर होता है आपके पास। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दैट इज कॉस। तो ये इसके बराबर क्या आ जाएगा कॉस, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह कॉस स्क्वायर लिख दिया, बाकी वैसे का वैसे ही आ जाएंगे नीचे, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, सॉल्व हो गया। लेकिन ये सेम वैल्यूज हैं, ये स्क्वायर है, ये एक इसके साथ कंप्लीट कैंसिल हो जाएगी। ऊपर क्या बच गया हमारे पास, दैट इज कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए वही आइडेंटिटी प्रूव कर रही है ना। ठीक है, वो नोट कर लेना आपने लाजमी तौर पर। अगर सवाल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर एक भी ऐसा मिल जाए तो रैशनलाइज करें और उसे सॉल्व करें। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं 6.3 का। अब हमें ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। ठीक है, इस सवाल में देखिए अगेन 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन आ चुका है। जैसे अभी मैंने बताया, अगर सवाल के अंदर 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन आ जाए तो आप उसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं करूंगा नहीं, ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आपने खुद करना है। अगर आप कर लें तो डन सर मैंने कर लिया, वो आपने मुझे करके दिखाना है राइट हैंड साइड से। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड जैसे बेसिक टेक्निक बताई ना, इन चारों कॉम्बिनेशन में जिसमें कोसेकेंट आता हो, सीकेंट आता हो, कोट आता हो, टेंजेंट, तो उस साइड को यूज किया करें। तो इसके अंदर तो सीकेंट और टेंजेंट तो आ रहा है जिसका स्क्वायर भी है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को यूज करूंगा। ठीक है, तो मोस्टली सवालों को हल इसी तरीके से किया जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं, वो क्या हमारे पास, दैट इज सीकेंट माइनस टेंजेंट का क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना साइन और कोस के अंदर, दोनों एक्सप्रेशन को, सीकेंट को भी और टेंजेंट को भी। तो सीकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल उसका 1 बाई कॉस होता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट 1 ओवर कॉस थीटा माइनस टेंजेंट किसके बराबर है, ये लिखा हुआ है जी, साइन ओवर कॉस। इस तरह सोल्व करें तो आपका ऑटोमेटिकली आसानी से जवाब आ जाता है। ठीक है, साइन कोस के अलावा जो 4 फंक्शंस होते हैं ना, उस वाली साइड को यूज करते हुए ना, जिसमें टेंजेंट, सीकेंट को सीकेंट और कोट आ रहा हो, तो फिर आप उसको बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने साइन और कोस की फॉर्म के अंदर लिख दिया है और इसको सॉल्व करके अपना आंसर प्रूव करेंगे। एलसीएम लेते हैं क्योंकि ये रैशनल नंबर्स हैं, तो रैशनल नंबर्स का एलसीएम लिया जाता है। नंबर सेम है, अगर नंबर सेम हो
तो वो वैसे ही आ जाता है एलसीएम के अंदर ही, सेम नंबर कॉमन आ गया हमारे पास। ठीक है, हम 4th चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं एलसीएम वाला मेथड भी। अगर एलसीएम सेम हो, ऊपर वैल्यूज भी वैसे ही आ जाती है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और बाहर क्या ब्रैकेट में स्क्वायर है जी, ये चीज आ गई। ठीक है, स्प्लिट किया, उसके बाद एलसीएम लिया। अब क्या करना आगे, ऊपर बाहर स्क्वायर है, इसके साथ भी स्क्वायर लैदा कर देते हैं, इसके साथ भी स्क्वायर लैदा कर देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक कर लिया तकरीबन। ऊपर जो वैल्यू बनानी 1 माइनस साइन वो बन चुकी है, लेकिन ऊपर स्क्वायर नहीं है, राइट हैंड साइड में, तो स्क्वायर को खत्म करना है, और नीचे 1 प्लस साइन चाहिए। अब कॉस स्क्वायर इधर लिखा फार्मूला, आपने इसी तरह इधर रेफरेंस देना, तो मैं यहां पर रेफरेंस नहीं दे रहा, आपने को नोट डाउन लाजमी कर लेना है नोट्स के ऊपर। तो कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर के बराबर, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये वैसे ही आ गया, और कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये चीजें याद हो जानी चाहिए, कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहां पर हमने जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये सी के बराबर नजर आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। थोड़ी देर के लिए मैं समझाने के लिए इधर लिख रहा हूं, बाद में मैं रेस कर दूंगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये वैसे ही आ जाएगा, और नीचे बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस पे फॉर्मूले का रेफरेंस आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये सेम नंबर ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया पावर 2 के साथ, तो क्या बच गया, दैट इज 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, तो विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, ये प्रूव कर दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेके, लेकिन आपने राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है। ठीक है, चले जी, चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें ये आइडेंटिटी गिवन है, टेंजेंट प्लस कोटेंजेंट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर कोसीकेंट स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको कैसे प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड तो लेंगे ही, ये चारों एक्सप्रेशन ही आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो कोशिश करते हैं वो वाला एक्सप्रेशन लें जिसमें प्लस माइनस आ रहा हो। मल्टीप्लिकेशन से ये रिवर्स करना मुश्किल होता है, लेकिन प्लस माइनस से वो वाला नंबर बनाना आसान होता है जब हमारे पास इन चारों में से कोई कॉम्बिनेशन आ जाए। ठीक है, कोसेकेंट, सीकेंट, टेंजेंट और कोटेंजेंट में से, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा यहां पर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या है, स्क्वायर है जी। स्क्वायर नहीं ओपन करना आपने, तो मैंने क्या बताया था, तो साइन और कोस की फॉर्म के अंदर लिखना है। तो टेंजेंट किसके बराबर है, साइन ओवर कोस, और कोटेंजेंट किसके बराबर है, कोस ओवर साइन के बराबर। तो इधर रिप्लेस करते हैं वैल्यूज, साइन ओवर कॉस थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, टेंजेंट की, और कॉट किसके बराबर है जी, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के बराबर, उसका क्या बनेगा जी, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब रैशनल नंबर है पी ओवर क्यू की फॉर्म में, दरमियान में प्लस का साइन है, तो एलसीएम लेंगे। नीचे वाले नंबर सेम नहीं है, अभी प्रीवियस पार्ट के अंदर नीचे नंबर सेम बने थे, ये दोनों हमारे पास सेम नहीं, तो दोनों ही एलसीएम के अंदर आ जाएंगे, नॉन कॉमन नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, कोई कॉमन नंबर नहीं है दोनों में। ठीक है, दोनों ही आ गए। जब कोई कॉमन ना हो एलसीएम में, तो फिर हम क्या करते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखना। जब कोई एलसीएम में डिनोमिनेटर में कोई नंबर कॉमन ना हो, तो वो एलसीएम में आ जाते हैं दोनों के दोनों नंबर्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यानी इन दो नंबर्स का मैंने एलसीएम लिया तो ये बनता है हमारे पास। ठीक है, और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर किसके बराबर है, दैट इज 1। ये वाला नंबर किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, 1 ओवर कॉस थीटा
साइन थीटा का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर ओपन कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर लिखेंगे और इनका भी स्क्वायर लिखेंगे हम। तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास ऊपर और नीचे किसका आ जाएगा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता, उसे ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बच गया। हमें प्रूव क्या करना है, सेकंड स्क्वायर और कोसेकंड स्क्वायर। स्क्वायर्स तो हैं लेकिन उसके रेसिप्रोकल्स हैं। तो सेकंड का रेसिप्रोकल क्या था, 1/cos। तो ये स्क्वायर की फॉर्म में तो है, तो इसका रेसिप्रोकल वो बनेगा हमारे पास जो लिखा हुआ है। तो ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा। और साइन का क्या रेसिप्रोकल है जी, दैट इज कोसेकंड। तो ये स्क्वायर साथ में क्या आ जाएगा, कोसेकंड स्क्वायर थीटा विच इज राइट हैंड साइड। तो ये आइडेंटिटी भी प्रूव्ड होगी हमारे पास। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये आइडेंटिटी को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये वाली साइड कंसीडर कर लेते हैं हम, जो सबसे बड़ी साइड नजर भी आ रही है टेंजेंट और सेकंड की फॉर्म के अंदर। तो क्या है हमारे पास, टेंजेंट थीटा प्लस सेकंड थीटा -1 ओवर टेंजेंट थीटा माइनस सेकंड थीटा +1। इससे तो पहले मार्क कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे जो 3 सवाल आने वाले हैं ना, वो पुरानी फर्स्ट ईयर की किताबों के अंदर है। ये भी था, ये भी ऑलमोस्ट ये सवाल पुरानी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की किताबों के अंदर 9.4 के अंदर, क्योंकि किताबें चेंज हो रही फर्स्ट ईयर की भी, तो वहां पर अब हमें ट्रिग्नोमेट्री की ये आइडेंटिटीज नहीं मिलेगी। अब हम 9th में पढ़ रहे हैं ये सिलेबस, तो पहले फर्स्ट ईयर के अंदर था। तो आखिरी 3 सवाल, 4th भी 9th भी मार्क कर ले, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे मैंने आपको बताया ना, टेंजेंट कोसेकंट हो, सेकंट हो, कॉट हो या टेंजेंट, साइन और कोस की फॉर्म के अंदर लिख के इसे सॉल्व कर लें, कर सकते हैं। टेंजेंट को साइन ओवर कोस, सेकंड को 1/cos बना के, लेकिन बहुत लेंथी प्रोसेस है ये। ठीक है, तो इसको मैं कुछ देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, कैसे सोल्व करेंगे ताकि हमारा सोल्यूशन जल्दी से जल्दी आ जाए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इस 1 को मैंने स्प्लिट करना है, इसको मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि तरीकाकार तो अगर सिंपल तरीके से चलेंगे ना तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी है। हमने शॉर्ट करनी है कैलकुलेशन अपनी, ताकि हमारा रिजल्ट जल्दी जल्दी ड्राइव हो जाए। 1.5 सफ़े का सवाल नहीं बनाना, 4 से 5 से 6 लाइनों के अंदर सॉल्व कर लेना हमने। अब देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना मेरे पास, जिसमें टेंजेंट आ रहा है और सीकेंट आ रहा है। अब आइडेंटिटीज, ये मैंने 3 फार्मूले लिखवाए थे, इसमें कौन सा फार्मूला जिसमें टेंजेंट और सीकेंट आ रहा है, मार्क कर लेते हैं। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करना है और 1 इसमें से एलिमिनेट करना है। 1 वैल्यू बनानी है हमने उसकी। कैसे, देखें जरा, बिकॉज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसके बराबर है जी, दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये काम कर लिया। मुझे 1 चाहिए, 1 इधर ही रखेंगे, टेंजेंट उधर जाके क्या होगा, टेंजेंट स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो याद रखिए 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर है ना। ठीक है, आगे मैं एक और काम, क्योंकि वहां पे स्क्वायर तो नहीं है ना लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो हमने अज्यूम किया है, स्क्वायर को भी तो खत्म करना है। ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में। तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, तो ये 1 है हमारे पास। एक दफा प्लस में लिख लेते हैं, सीकेंट प्लस टेंजेंट और सीकेंट माइनस टेंजेंट। ठीक है, ये लिख लिया। अब हमें शेप नजर भी आ रही, जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे मिलते जुलते नंबर्स नजर भी आ रहे। अब जिसे मैंने 1 को मार्क किया है, इस 1 की जगह लिखना है। ये याद कर लें, इस ट्रिक को याद कर लें, रट्टा मार लें। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देयरफॉर 1 बिकम्स, जिसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड कहा है, ये वाली, ये वैसे ही आ जाएगा। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं अपनी आसानी के लिए, टेंजेंट प्लस सीकेंट, ये ब्रैकेट में लिख लिया। ये माइनस का साइन ये आ जाएगा। अब इस 1 की जगह मैं ये 2 नंबर्स लिखूंगा। मैंने इस फार्मूले से ड्राइव किया ये वाला नंबर 1। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, सीकेंट प्लस टेंजेंट
इनटू इस 1 की जगह क्या आ जाएगा, सीकेंट माइनस टेंजेंट। ठीक है, उस 1 की जगह लिख दिया, ये वाला नंबर वैसे ही आ गया जिसको मैंने ब्रैकेट की शेप के अंदर लिख दिया, ये वाला नंबर, ये माइनस वैसे आ गया, और इस 1 की जगह ये लिख दिया सारे के सारा नंबर, और नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा, उसके साथ हमने कुछ नहीं करना जी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा नीचे, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 के बराबर आ चुका। ठीक है, देखिए जरा अब आगे क्या करना है। अब सेम नंबर कौन सा है, टेंजेंट प्लस सीकेंट, ये याद रखिए a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स के मुताबिक a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के बराबर, लेकिन a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये याद रखना है। इसे a प्लस बी मान लें थोड़ी देर के लिए, a प्लस बी, और इसे मान लें क्योंकि ये b है प्लस a है, तो a प्लस बी और b प्लस ए ये दोनों नंबर सेम है, आगे पीछे तरतीब है, इस ब्रैकेट की भी और इस ब्रैकेट की भी, ये दोनों नंबर सेम है। जब सेम नंबर हो, फैक्टराइजेशन की पहली टाइप, जीरो टाइप, कॉमन फैक्टर बाहर निकालने उसे, तो कॉमन क्या आ जाएगा, ये वाला और ये वाला नंबर, तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, क्योंकि आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और ये नंबर सेम ही है हमारे पास। अब अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, जरा इसको बच्चे यहां पर गलती करते हैं, बच्चे कॉमन तो निकाल लेते हैं, 1 को भूल जाते हैं। देखिए ये पूरे का पूरा नंबर बाहर आ चुका है, जब पूरे का पूरा नंबर बाहर आ जाए, सेम बाहर आ जाए, उसकी जगह 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1, इसकी जगह बच गया 1, और ये साइन कौन सा है, नेगेटिव, इधर मैं माइनस लिखूंगा, ये तो बाहर चला गया बाहर, और इधर क्या बच गया साथ में ब्रैकेट में, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, जहां पर अक्सर बच्चे आगे मिस्टेक्स करते हैं। जब हम पेपर चेक करते थे फर्स्ट ईयर के, तभी यही काम करते थे बच्चे, तो 1 नहीं लिखते थे, और बाकी वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, नीचे वैसे ही ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 के बराबर आ गया। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहां पर एक छोटी ब्रैकेट है, बाय नेगेटिव का साइन है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये वाला नंबर वैसे ही आ जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस सॉरी, और ये नेगेटिव साइन ये चेंज हो जाएगा, 1 ये माइनस सीकेंट थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टेंजेंट थीटा, और डिवाइजर में वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास नंबर, वो क्या है जी, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा प्लस 1 के बराबर। ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना है, टेंजेंट प्लस सीकेंट, ये नज़र भी आ रहा है, बाकी ये दोनों टर्म्स नहीं चाहिए, कैंसिल होती हैं। अब कैसे कैंसिल होती है, ज़रा तरतीब देखनी है आपने, सेम टर्म्स है, ये दोनों एक जैसी हैं, पॉजिटिव 1 प्लस का साइन 1 के साथ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 1, ये नंबर सेम है, नेगेटिव सीकेंट थीटा, सॉरी यहाँ पर ये नेगेटिव था, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, 1 सेम पॉजिटिव माइनस सीकेंट वो भी सेम, टेंजेंट पॉजिटिव, ये भी टेंजेंट पॉजिटिव, यानी ये दोनों नंबर सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं तो कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बच गया हमारे पास, जस्ट टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा विच इज राइट हैंड साइड। इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, अगर इसे साइन और कोस की फॉर्म में करेंगे ना तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी है, 1 से 1.5 सफ़े का सवाल बन सकता है, तो इस ट्रिक को यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब इज इक्वल टू साइन माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कॉम्बिनेशन अब हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पहले से एज्यूम कर ली है, क्योंकि यहाँ पर साइन क्यूब है कॉस क्यूब है। ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम क्यूब का फार्मूला पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। स्क्वायर और क्यूब वाले फार्मूले याद कर लें, जब वो याद कर लेंगे फिर आपके लिए आसानी होती है, सवालों को सॉल्व करने में मदद होती है। जब सवाल आपको फार्मूले याद नहीं होंगे तो सवाल करने में दुश्वारी होगी आपको, ठीक है। तो याद करके रखें फार्मूले। यहाँ पर मैं फार्मूला यूज़ करूँगा जो हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर टाइप नंबर 5 में पढ़ा था। क्या था जी, लेकिन उससे पहले मैं इसको क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ, होल क्यूब, आपकी आसानी के लिए, ताकि सॉल्व करने में आसानी होगी। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा का क्यूब कॉस थीटा का क्यूब,
ठीक है, तो फार्मूला कौन सा यूज करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं टाइप नंबर 5, ठीक है 4.2 के अंदर। तो a माइनस बी के बराबर है ये, और ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। इस फार्मूले की मदद से हमने अपना सोल्यूशन प्रूव्ड करना है जो राइट हैंड साइड है, ठीक है। चलो जी, अगर इसे मैं a मान लूं और इसे मैं b मान लूं, a क्यूब b क्यूब, तो किसके बराबर है जी, a माइनस बी, यानी साइन माइनस कॉस के, साइन माइनस कॉस, ये चीज आ गई। उसके बाद हमारे पास a का स्क्वायर, a का स्क्वायर से मुराद क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। a इंटू बी, यानी साइन को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, प्लस b का स्क्वायर, b से क्या मुराद है, कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी राइट हैंड साइड बन चुकी है, सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं है, बाकी सारा का सारा प्रूव्ड हो चुका है हमारे पास। अब ये फार्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ पे लिखा है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इन दोनों ये किसके बराबर आ जाएगा, जस्ट 1 के बराबर। इन दोनों को ऐड करने से इसकी जगह 1 लिख देंगे तो हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा, और ये क्या आ जाएगा, इसकी और इसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस और ये क्या बच जाएगा, साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा विच इज राइट हैंड साइड। तो ये रिजल्ट भी हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं 6.3 का, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट 3 और 4 क्वेश्चन जो है ना, जो इस एक्सरसाइज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के मुताबिक। मैंने लेफ्ट हैंड साइड एज्यूम कर ली है, जिसमें साइन की पावर 6 माइनस कॉस की पावर 6 है। हमने पावर 6 का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पढ़ा है, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो मैंने यहां पर लिखा है। मैं इसी फार्मूले को यूज करूंगा अगेन। 6 के फैक्टर्स बन सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, पावर्स को स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे स्प्लिट करना है देखें जरा, तो साइन स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि मैंने क्यूब का फार्मूला अगेन अप्लाई करना है ये वाला, तो 2 3 6 बनती है पावर, इसको स्प्लिट कर लिया, तो इसको भी मैं स्प्लिट कर लेता हूं, कॉस स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब फार्मूला यही यूज करना है अपने रेफरेंस के तौर पर, मैं इधर लिख देता हूं क्या फार्मूला जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। रेफरेंस नीचे यूज करना था, लेकिन इसमें लेंथी हो जाएगी इक्वेशन, तो मैंने ऊपर ही लिख दिया, ठीक। इसे a मान लें और इसे b मान लें, a क्यूब b क्यूब, यानी a का क्यूब b का क्यूब, a की वैल्यू क्या, साइन स्क्वायर है, तो a माइनस बी फार्मूले के मुताबिक a माइनस बी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद a का स्क्वायर से मुराद है साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद प्लस है ए बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, प्लस लास्ट में क्या, बी का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए यहां पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। देखिए इसको स्क्वायर का स्क्वायर बना के पावर 4 कर लेते, ये बना लेते हैं साइन पावर 4 थीटा, इसको भी कह देते हैं कॉस पावर 4 थीटा, बनती तो यही है, लेकिन वो क्या करते हैं, इसको 1 समझ लेते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 समझ लेते हैं, लेकिन यहां पर ये काम नहीं करना, क्योंकि जो हमने प्रूफ करना है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के साथ ये माइनस का साइन, लेकिन ये पॉजिटिव है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, टाइप नंबर 2 रिमाइंड करवा रहा हूं, 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं बोल रहा हूं ना, रिपीट होंगे चीजें, इस टाइप को हम सॉल्व कर चुके हैं,
टाइप नंबर 2 जो आपकी बुक में है, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 थे, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके 6 पार्ट से। इस टाइप को हमने कैसे सोल्व किया था, तब मैंने बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ। तो इसको भी वैसे ही सोल्व करना है। ये जो टर्म है ना मिड टर्म, क्योंकि इसके दो पार्ट है, a पावर 4 प्लस a स्क्वायर b पावर 4, तो ये इसके साथ मिलता जुलता एक्सप्रेशन है। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करते थे। रिवाइज हो रही 4.2 भी, तो ये टर्म को हम लास्ट में लिखते थे। इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, a स्क्वायर है b स्क्वायर है, 2ab नहीं है, वो प्लस भी करते थे और माइनस भी करते थे। इसमें भी यही काम करना है। देखिए जरा कैसे करेंगे इसे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज आ गई। अब इसको और इसको, फर्स्ट और लास्ट को, ये आ जाएगा साइन पावर 4 नहीं करनी, इसको ऐसे ही रखना है आपने, साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। इसे ए स्क्वायर मान लो, इसे बी स्क्वायर मान लो। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ए स्क्वायर होना चाहिए, बी स्क्वायर होना चाहिए, 2ab होना चाहिए। तो प्लस 2ab ऐड करते थे हम। 2a से मुराद क्या है साइन स्क्वायर, बी से मुराद क्या है कॉस स्क्वायर। ये प्लस किया करते थे अपनी तरफ से, और साथ में माइनस भी बैलेंस करने के लिए। तो -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज आ गई। ये दो टर्म्स ये वैसे ही लिख दी, स्क्वायर बन साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ये स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से प्लस भी की और माइनस भी की। ये मिड टर्म बच चुकी थी, ये लास्ट में लिखनी होती है हमने। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इधर लिख लो प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट क्लोज्ड हो गई हमारे पास। ठीक है, अब स्क्वायर तो बन चुका है, उसको क्लोज करना है, बंद करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा जरा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो वैसे ही आ गई। ठीक है, यहाँ पर माइनस से मुराद कोई चक्कर नहीं है, प्लस हो तो वो 1 के बराबर होता है। जो हमने प्रूफ करना है ये वाला हिसाब बन चुका है, इसको वैसे लेके चल रहे हैं हम। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तीन टर्म जिनको मैंने टिक किया है। अब लास्ट में वो दो टर्म्स बचती हैं, ये दोनों सेम टर्म्स हैं। ये -2 है, जिसका कोई नंबर नहीं होता, 1 होता है। -2 + 1 किसके बराबर आ गया, माइनस। यानी इन दोनों को सोल्व करने से इस तरह का नंबर बचेगा हमारे पास। क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को भी सोल्व कर लिया, क्योंकि लाइन मेरे पास इतनी लेंथी नहीं थी, व्हाइट बोर्ड से बाहर तो नहीं जा सकते हम, तो मैंने नीचे लिख दी थी। तो -2 + 1 ये चीज आ गई। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये बन सकता है किसके बराबर, 1 के बराबर, और बाहर उसका गया स्क्वायर। लें, ये भी प्रूव्ड हो गया, बिल्कुल करीब करीब पहुंच चुके हैं। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू किसकी, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये हमारे पास, 1 का स्क्वायर। तो ये वैसे ही आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो गया। बस लास्ट लाइन लिखनी है, तो रिजल्ट भी कंप्लीट हो गया राइट हैंड साइड, और हमारी एक्सरसाइज भी 6.3 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है, विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, चले जी, मैं रिपीट कर दूं, लास्ट 5 to 6 क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये फर्स्ट ईयर की पुरानी किताबों में ये सवाल मौजूद थे, वही हमारे पास रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, लेकिन आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप 9th क्लास में पहले ये फर्स्ट ईयर के अंदर सवाल होते थे, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, बेसिक चीज़ें क्लियर है तो कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बाकी सवाल बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत आसान है, अक्सर बच्चे से छोड़ देते हैं, छोड़ने से नुकसान उठाना पड़ता है, अगली क्लासों के अंदर पढ़ के नहीं जाते। इसे लाजमी पढ़ना है आपने। जो सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले होते हैं ना, जैसे चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन, जो मेन चैप्टर्स होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना बड़ी क्लासों के लिए, 9, 10 फर्स्ट ईयर,
सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, चले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलते हैं आपको 6.4 के अंदर।